अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 28 तारीख है। ये प्लम नंबर 1 है जिस पे पहले 6 पैबंद जो है वो कामयाबी से उगे हुए हैं और एक एप्रीकॉट का मज़ीद इजाफ़ा किया गया है। ये पिछले साल का एक पैबंद है जिस पे इकलौता फल अभी तक लटक रहा है। मैं इस फल के पकने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे इस पे एक और वैरायटी का इजाफ़ा करना है जिसके लिए मैंने इस शाख का इंतखाब किया है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस शाख को यहाँ से काट के तो इस पे एक मज़ीद वैरायटी जो है उसका पैबंद लगाऊं। और अब इसकी कटाई का मरहला। कटाई करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे एक कट लगाए। ये मैंने इसकी बुलंदी एडजस्ट करने के लिए एक आर्जी तौर पे स्टैंड बनाया है, क्योंकि जिस जगह पे मैं पैबंद लगाऊंगा वो काफ़ी बुलंदी पे है। ये मेरे पास एक ही वैरायटी की 2 शाखें हैं और इन्हें मैं बतौर सायान इस्तेमाल करूंगा। और पैबंद लगाने के लिए मैं 2 मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले पैबंद की कटाई। एक लंबा और सीधा कट लगाएं। ये यकीन करें कि कटाई बिल्कुल सीधी हो। अभी एक इस पे बैक कट लगा लें। जिस जगह पैबंद लगाना है वहाँ पे इसकी मोटाई का अंदाज़ा लगाते हुए एक कट लगा लें। ये मैं अभी एक पेचकस का इस्तेमाल करते हुए कोशिश करूँगा कि छिलके को जुदा कर लूँ। अभी चूँकि यहाँ पे गर्मी का मौसम ख़त्म हो गया है और दरख्त जो हैं वो बहुत जल्दी आने वाले मौसम का हाल बता देते हैं। अभी इनका छिलका उतारने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। पैबंद के दूसरे तरीके के लिए जिस जगह पैबंद लगाना है उस जगह पे एक कट लगा लें। उस कटाई में पेचकस की मदद से जगह बना लें। तो अभी इस पे भी मैं
वही तरीका ही इस्तेमाल करूँगा। दूसरे तरीके के लिए मेरा ख्याल था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि उसका मौसम गुज़र चुका है। एक कट इस तरफ और दूसरी कटाई ये बैक पे दूसरा कट। इसके सिरे को थोड़ा नुकीला कर लें ताकि टूटने से बच जाए। और ये जो खला पैदा किया गया है उसमें इसे अच्छी तरह दबा दें। तो ये दोनों तरीके, थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। एक के ऊपर छिलका मैंने ऊपर उठा के दोनों तरफ कट लगा के उठाया है और ये वापस उस कटाई के ऊपर बिठा दिया है। और इस तरीके में मैंने सिर्फ पेचकस की मदद से अंदर जगह बनाई है ताकि छिलका बैठ जाए। अभी प्लास्टिक की पट्टी लेके इसको बांधना शुरू कर दें। आखिर में गिरा लगा दें और फालतू पट्टी को काट दें। 2 या 3 बड के बाद बाकी मादा शाख को काट दें। और अब इसे सील कर दें। जहाँ जहाँ भी कटाई की है, सायान पे, रूट स्टॉक पे, कोशिश करें कि पट्टी में कोई गैप न रह जाए, कोई ऐसी जगह न रहे जहाँ से पानी या नमी अंदर जा सके। और आखिर में पैमद की तारीख और वैरायटी का लेबल लगा दें। तो आपका ये एक और पैमद जो है वो मुकम्मल हो गया है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।